अस्सलामुअलैकुम, मैं शुएब भुट्टा फ्राम alrahmansoft.com। आज हम एक प्रोजेक्ट है कॉग्निटिव वीडियो लर्नर। उस प्रोजेक्ट की ओवरव्यू वीडियो ऑलरेडी हो चुकी है, तो हम उसकी कोडिंग वीडियो जो है वो उसको देखते हैं। सबसे पहले तो आपने वैम सर्वर अपने सिस्टम में इंस्टॉल करना है। वैम सर्वर इंस्टॉल करने के बाद लोकल होस्ट पे क्लिक करें। लोकल होस्ट में आपको PHP माई एडमिन मिल जाएगा, इसको नए टैब में ओपन कर लें। इसमें आपकी डेटाबेस होनी चाहिए, ये देखें TP-CVL के नाम से। ये TP-CVL के नाम से डेटाबेस है। इस डेटाबेस को जैसे ही हम बनाएंगे, बना के इसमें हम डेटाबेस को इंपोर्ट कर लेंगे। जहाँ डेटाबेस पड़ी होगी फाइल इंपोर्ट करके गो कर देंगे, ये इंस्टॉल हो जाएगी। ठीक है, तो इसमें हमारे पास एडमिन का टेबल है जिसमें admin@gmail.com पड़ा हुआ है। कोर्सेज़ का टेबल है, सारे कोर्सेज रजिस्टर्ड इसमें होके आते हैं। यूज़र का टेबल है, यूज़र दो तरह के एक ही टेबल में आ रहे हैं। अगर हम कोई टीचर रजिस्टर्ड करते हैं तो भी इधर ही आ रहा है, अगर हम कोई स्टूडेंट रजिस्टर्ड करते हैं तो भी इसी टेबल में ही डाटा आ रहा है। तो इस प्रोजेक्ट को पहले वैम जब इंस्टॉल करेंगे, वैम मैंने डी में इंस्टॉल किया हुआ है। डी में वैम ओपन करेंगे, www के फ़ोल्डर में आपने ये फ़ोल्डर जो है वो रख देना है। ये फ़ोल्डर पड़ा हुआ है, इसके अंदर ये सारे फॉर्म जो है वो नज़र आ रहे हैं। जैसे ही हम इस प्रोजेक्ट को इधर जो है ये प्रोजेक्ट उधर अगर फोल्डर में रखें तो यहाँ पे भी नज़र आ रहा है कॉग्निटिव वीडियो टेस्ट फेज। ये इसका इंटरफेस है। इंटरफेस का जो पेज होता है वो ज़्यादातर इंडेक्स का पेज होता है। डिफ़ॉल्ट पेज किसी भी वेबसाइट का इंडेक्स का पेज होता है, index.php। देखिए मैंने index.php भी किया तो वही फॉर्म हमारे पास आ गया है। तो index.php इस पेज को थोड़ा सा रीड करते हैं कि ये क्या है। इसमें जस्ट इंटरफेस है, कुछ लिंक्स लगे हुए हैं, तो मैं इस पेज को ओपन कर लेता हूँ। ये देखें, ये ड्रीम वीवर सॉफ्टवेयर में मैंने इसको ओपन कर लिया है। तो ये देखें, ये इसके नीचे इंटरफेस है, होम, लॉगिन और रजिस्टर्ड, ये बटन इसमें लगे हुए हैं। ठीक है, सबसे पहले ये टाइटल है जो कि हमारे पेज के हेडर में नज़र आता है, ये नज़र आ रहा है। ठीक है, कॉग्निटिव वीडियो लर्नर सिस्टम। और उसके बाद हमारे पास एक हेड टैग है। हेड टैग के अंदर हम सारे लिंक्स डालते हैं। तो इसमें स्टाइल शीट का लिंक लगा हुआ है, इसमें जावास्क्रिप्ट का लिंक भी लगा हुआ है। अगर कुछ जावास्क्रिप्ट की कोडिंग है तो वो हमारी ये इंटरनेट से कोडिंग का लिंक है। ठीक है, जावास्क्रिप्ट के लिए हमने इंटरनेट से jQuery लेटेस्ट जो है वो उसको हमने लिया हुआ है। ठीक है, तो देन हमारे पास बॉडी है। बॉडी टैब में जो है वो हमारे पास डिव है। उस डिव में ये देखें, हमारे पास डिव को हमने आईडी दी है CSS मेन्यू। सारी बात है, जो CSS मैंने यूज़ की होगी उसमें CSS मेन्यू में मैंने अपनी डिज़ाइनिंग सारी की होगी। तो उसमें हमने अनऑर्डर लिस्ट ली है। पहली अनऑर्डर लिस्ट में होम है, दूसरी अनऑर्डर लिस्ट में लॉगिन का बटन है, और फिर हमारे पास रजिस्टर का बटन। होम के बटन पे क्लिक करें तो इंडेक्स पे आ जाते हैं, लॉगिन के बटन पे क्लिक करें तो login.php के फॉर्म पे आ जाते हैं, रजिस्टर्ड पे क्लिक करें तो register.php के फॉर्म पे आ जाता है। तो सिर्फ होम पे सारा काम CSS में हुआ है। ठीक है, तो सिर्फ और सिर्फ हमने ये 3 लिंक लगाए। ठीक है, तो ज़ाहिर बात है जब हम इधर जाएंगे तो हम पहले रजिस्टर्ड पे क्लिक करेंगे। तो जैसे ही रजिस्टर्ड पे क्लिक किया, एक तो ये देखें फेस API चल गई है, और दूसरे नंबर पे ये हमारे पास फील्ड आ रहे हैं। तो देन हम register.php के फॉर्म को देखते हैं। ये उसी फोल्डर में हमें फॉर्म मिल जाएगा, register.php। ठीक है, सेम वही CSS फाइल है, जावास्क्रिप्ट फाइल, दो तरह की इसमें यूज़ हुई है। ठीक है, एक क्लाउडफेयर है, ठीक है, और एक क्लाउडफेयर वेब कैम की जावास्क्रिप्ट है। ठीक है, ये वो जावास्क्रिप्ट है जिससे हमारा वेब कैम ऑन होता है। तो इस वक्त मेरे लैपटॉप का भी वेब कैम जो है इसी जावास्क्रिप्ट सोर्स कोड की वजह से ऑन हुआ हुआ है। ये ऑनलाइन लिंक है। अगर इस ऑनलाइन लिंक को वैसे ट्राई करना चाहते हैं तो आप जस्ट ये लिंक कॉपी करें और यहाँ पे चला के देखें, तो ये जावास्क्रिप्ट का सारा कोड हमारे सामने आ गया। ठीक है, तो ये जावास्क्रिप्ट की फ़ाइल है जो हमारे कैम को ऑन करती है। इसमें भी उसी तरह ही होम, लॉगिन और रजिस्टर्ड का पेज लगाया हुआ है, ऊपर लिंक लगाया हुआ है। ठीक है, सेम इंटरफेस है, लेकिन इसकी डिव में हमने एक फॉर्म लिया हुआ है। ठीक है, हम जितनी भी कोडिंग करते हैं वो फॉर्म के अंदर करते हैं। फॉर्म को हम कोई ना कोई एक्शन दे देते हैं। इस फॉर्म का एक्शन है पोस्ट। पोस्ट मतलब कि ये अपने बटन से, अपने टेक्स्ट बॉक्सेस से डाटा लेगा और डाटे को पोस्ट कर देगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमने डिव के अंदर ये देखें एक सेंटर का टैग लिया हुआ है। सेंटर के टैग में हम ओरिजिनली अपना फेस जो है वो टेक स्नैपशॉट, ठीक है, और उसका आईडी कैप्चर है। टेक स्नैपशॉट मतलब ये हमने एक समझ लें बटन लिया हुआ है, या ये हमारे पास ये देखें लेफ़्ट साइड पे टेक स्नैपशॉट जो है ये इधर हमें नज़र आएगा। ठीक है, ये टेक स्नैपशॉट का ये बॉक्स है, इसमें मतलब वेब कैम की वो जावास्क्रिप्ट की फ़ाइल जो है वो हमारे फेस को
गेट कर लिया, ठीक है। देन हमारे पास ये हिडन है जिसके अंदर हमने इमेज जो भी हम सेलेक्ट करेंगे वो जब हम कैप्चर करेंगे तो वो इमेज हमारे पास इधर आ जाएगी, ठीक है। तो नेक्स्ट हमने एक इनपुट टाइप लिया हुआ है यूज़र नेम, ठीक है। एक इनपुट टाइप लिया हुआ, ऊपर लेबल ही लगे हुए हैं, ईमेल, कॉन्टैक्ट नंबर, पासवर्ड, ठीक है। ये सब चीज़ें लेके तो हम क्या करते हैं, सबमिट के एक बटन के ज़रिए इसको सबमिट करते हैं, ठीक है। सबमिट के बटन का आईडी जो है वो लॉगिन BTN रखा हुआ है, तो सबमिट होता है ये फॉर्म। कुछ फॉर्म पे PHP का कोड पेज के ऊपर होता है, कुछ फॉर्म पे PHP का कोड पेज के नीचे होता है। तो यहाँ पे स्क्रिप्टिंग का कुछ काम, वेब कैम, उसकी विड्थ और हाइट सेट की हुई है कि जो वेब कैम है उसकी देखें विड्थ और हाइट जो है वो बराबर है, 300 विड्थ है, 300 हाइट है, ठीक है। तो ये वैसे 300 बाय 300 करने के बजाय इसकी विड्थ कम होनी चाहिए ताकि ये एक पासपोर्ट साइज इमेज के टाइप बन जाए, ठीक है। इमेज का फॉर्मेट जो है वो JPG है, क्वालिटी जो है 90 इसकी हमने रखी हुई है। तो ये वेब कैम को अटैच किया हुआ है इस पेज के साथ, और टेक स्नैपशॉट इसका एक्शन है, मेथड बना हुआ है कि जब हम कैप्चर पे क्लिक करें तो ये एक पिक्चर ले लें और पिक्चर लेके बैकएंड पे उस पिक्चर को सेव कर दें। तो ये देखें, एसेट्स में जाके, फेसेस में जाके जितनी भी पिक्चरें हैं वो ये यहाँ पे लेके सेव कर रहा है, ठीक है। तो ये हमारे पास जावास्क्रिप्ट का कोड है, ये भी हमने बॉडी के अंदर ही रखा हुआ है, ठीक है। तो ये जावास्क्रिप्ट लैंग्वेज थोड़ी सी आती हो तो उसके हवाले से ये जावास्क्रिप्ट का फंक्शन है, ठीक है। और ये जावास्क्रिप्ट की लैंग्वेज की समझ एक विड्थ, एक प्रॉपर्टी टाइप हमने, ये भी एक हिसाब से सेट का मेथड ही है, ठीक है। सेट के मेथड को ये पैरामीटर दिए हुए हैं, ठीक है। ये पैरामीटर है, विड्थ का पैरामीटर है, हाइट का पैरामीटर है, इमेज फॉर्मेट का पैरामीटर है, 4 पैरामीटर इसको भेजे हुए हैं। तो 2 मेथड हम लोगों ने कॉल किए हुए हैं, तीसरा मेथड ये अटैच वाला भी है, ठीक है। वेब कैम पहले सेट करता है, वेब कैम फिर अटैच होता है, फिर टेक स्नैप, 3 मेथड कॉल होते हैं, ठीक है। तीनों मेथड के ज़रिए हम काम करते हैं। तो देन हम PHP के कोड को देखते हैं। PHP में हमें एक तो कनेक्शन चाहिए, कनेक्शन की फ़ाइल के अंदर हमारा कनेक्शन पड़ा हो। अगर हम यहाँ पे चेक करना चाहें तो ये कनेक्शन की फ़ाइल के अंदर हमारा कनेक्शन पड़ा हुआ है, ये देखें, लोकल होस्ट, रूट और ये डेटाबेस का नाम लिखा हुआ है। अगर आपसे आपका सुपरवाइज़र पूछता है कनेक्शन कहाँ पड़ा हुआ है तो कनेक्शन की फ़ाइल में पड़ा हुआ है, ठीक है। ये डेटाबेस का नेम भी आ रहा है। देन थोड़ा सा नेक्स्ट देखते हैं। इसी पेज को देखें, जैसे ही पोस्ट करेगा इस फॉर्म पे, जैसे ही पोस्ट का मेथड कॉल होगा, ये देखें मेथड ब्रैकेट में दिया हुआ है, ठीक है। तो क्या करेंगे हम, जो नेम पड़ा हुआ है नेम के वेरिएबल में, जो इमेज पड़ी हुई है इमेज के वेरिएबल में, जो ईमेल पड़ी है ईमेल के वेरिएबल में, जो सेल नंबर पड़ा है सेल नंबर के वेरिएबल में, मतलब हम पासवर्ड तक के वेरिएबल को भी गेट कर लें, इमेज का नेम भी गेट कर लेंगे, ठीक है। तो हर चीज़ को गेट करके हम एक क्वेरी चलाएं, ठीक है। क्वेरी को कनेक्शन पास करेंगे और इंसर्ट की क्वेरी होगी, इंसर्ट कर दो यूज़र के टेबल में ये नेम, ये पासवर्ड, ये सब चीज़ें, ठीक है। तो जैसी इफ़ ट्रू मतलब क्वेरी चल गई, ठीक है। तो ये देखें, फोल्डर का पाथ भी सेट हो गया, इमेज के पार्ट्स भी सेट हो गए, ठीक है। इमेज की टाइप भी सेट हो गई, ये सब चीज़ें जो हैं बैकएंड पे इमेज, जैसे ही मैं सेव करूँगा तो इमेज सेव होगी। अभी जो मेरी इस वक्त वाली इमेज है वो पड़ी तो हुई है लेकिन वो फेसेस में सेव नहीं हुई, ठीक है। ये वाली इमेज देखिए, मैं दाएं तरफ देख रहा हूँ तो ये इमेज अभी सेव नहीं हुई। जब मैं ये डाटा फिल करूँगा, जब मैं सबमिट का बटन करूँगा तो रिकॉर्ड मेरा डाटाबेस में इंसर्ट होने के बाद जो है ना ये डाटा बैकएंड पे सेव होगा। तो इसको करके देखते हैं। एक नया यूज़र ले लेते हैं यहाँ से, मैं जैसे ये NM ले लेता हूँ, नहीं, अच्छा जी, ये हमने कर लिया और ये मैंने पासवर्ड दे दिया, ठीक है। तो जैसे ही मैं रजिस्टर्ड करूँगा तो ये इमेज आप देखेंगे कि ये बैकएंड पे सेव होगी, ये देखें ये इमेज आ गई, ठीक है। और यही रिकॉर्ड मेरा यूज़र के टेबल में आ गया, ये आप चेक कर सकते हैं। ये यूज़र के टेबल को मैं दोबारा रिफ़्रेश करता हूँ तो ये एंड पे हमारा रिकॉर्ड इंसर्ट हो गया। जब हम ये रिकॉर्ड इंसर्ट करेंगे, टीचर नहीं है तो उसको कोर्स असाइन नहीं होगा, जब टीचर होगा तो उसको अप्रूव और ये चीज़ें असाइन नहीं होंगी। तो ये बस डिफरेंट है, टेबल बैकएंड पे एक ही है जब हम टीचर को एडिट करते हैं। तो इसके बाद थोड़ा सा नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या काम है, नेक्स्ट हमारे पास लॉगिन है, ये लॉगिन का पेज है। तो लॉगिन के पेज को हम चेक करते हैं कि लॉगिन पे पेज पे क्या कोडिंग हुई है। लॉगिन के पेज पे हम चले जाते हैं, ये लॉगिन का पेज है, ठीक है। लॉगिन का पेज का सिर्फ मकसद ये है डाटा गेट करना, ठीक है, और डाटे को चेक करना, वेरीफाई करना। इसमें भी हमें वो चीज़ें चाहिए थी, स्टाइल शीट चाहिए थी, लेकिन कैम हमें नहीं चाहिए था, सिर्फ जेक्वेरी चाहिए थी ये वाली। और फिर हमने होम लॉगिन सेम उसी तरह। देन हमने एक डिव में फॉर्म ले लिया, ठीक है। वहाँ पे हमने एक इनपुट टाइप ली ईमेल
और एक इनपुट टाइप ली पासवर्ड। देन हमने क्या किया, ऑप्शंस रखी कि ये स्टूडेंट यूज़र एडमिन क्या होगा, और जैसे ही हम सबमिट करेंगे तो पीएचपी का कोड सबमिट हो जाएगा। ठीक है, ये नीचे पीएचपी का कोड है। पीएचपी के कोड में फिर हमने कनेक्शन की फ़ाइल ले ली। ये देखिए सेशन स्टार्टिंग पे हमने लिया हुआ है। तो पीएचपी के कोड के अंदर हमने दोबारा से जो है वो हमने इंक्लूड की कनेक्शन की फ़ाइल की, हमें कनेक्शन चाहिए। और जैसे ही इस बटन से सबमिट होता है, ईमेल, पासवर्ड और यूज़र टाइप तीनों चीज़ें उठा लेता है। ठीक है, फिर वो चेक करता है अगर यूज़र टाइप स्टूडेंट है तो ये काम कर दो, अगर यूज़र टाइप टीचर है तो ये काम कर दो, अगर यूज़र टाइप एडमिन होगी सारी बात है एल्स में, तो ये काम कर दो। तो देखें इफ़ एल्स लगे हो। ठीक है, तो ये इफ़ एल्स से ही चीज़ें काउंट होती हैं, काम करती हैं। पहले इफ़ में ये ब्रैकेट शुरू होती है और इसकी यहाँ पे जाके ब्रैकेट ख़त्म होती है, यहाँ पे ये इसकी लास्ट ब्रैकेट है। तो ब्रेसिस का बड़ा जो है वो ध्यान रखना होता है। अगर यूज़र टाइप स्टूडेंट है तो सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम यूज़र के टेबल में ईमेल और पासवर्ड चेक करेगा। ठीक है, अगर तो रिकॉर्ड मिला, ठीक है, तो फिर हमें अगले पेज पे ले जाएगा कि स्टेटस चेक करेगा, स्टेटस इमेज वगैरह जो है वो चेक करेगा कि इसका स्टेटस पेंडिंग तो नहीं है। अगर स्टेटस पेंडिंग है तो हमें कहेगा कि भाई योर रजिस्ट्रेशन इज़ पेंडिंग। अगर रजिस्ट्रेशन पेंडिंग नहीं है तो ये आपको कहेगा रजिस्ट्रेशन या तो रिजेक्ट हो जाएगी। ठीक है, अगर नहीं तो फिर हमें ईमेल की तरफ ले जाएगा, रिकॉग्नाइज फेस डॉट PHP का पेज है उसकी तरफ ले जाएगा। तो देखते हैं, अभी हमने इसको पेंडिंग रिक्वेस्ट है, एक्सेप्ट नहीं किया, NM। ठीक है, अभी मैं स्टूडेंट करता हूँ तो ये देखें पहली इफ़ चल गई, योर रजिस्ट्रेशन इज़ पेंडिंग। ठीक है, तो इसके लिए अब मुझे एडमिन से लॉगिन होगा। जैसे ही मैं एडमिन से लॉगिन होऊंगा, ठीक है, एडमिन जो कि यहाँ पे सबसे नीचे है, इसका मतलब कि ना टीचर चलेगा और ना ही कोई और चीज़ चलेगी, तो एडमिन एल्स में एडमिन चलेगा। ठीक है, अगर आप एडमिन नहीं भी सिलेक्ट करते तो भी ये एल्स ही चलेगा, मतलब एडमिन को चेक करेगा कि एडमिन है। अगर एडमिन मौजूद है तो हमें courses.php के फॉर्म पे ले जाएगा। ठीक है, तो देखें प्रोसीड पे क्लिक करूँगा तो ये देखें courses.php के फॉर्म पे लिया। ठीक है, तो ये कोर्सेज का फॉर्म है जहाँ से हम कोर्स ऐड कर सकते हैं। यहाँ से हम कोर्स ऐड करना भी पढ़ लेते हैं। अब एडमिन मुकम्मल पढ़ के तो फिर हम लॉगिन करके इसको एंड करते हैं। तो ये हमारे पास कोर्सेज का फॉर्म है, कनेक्शन चेक हुआ, यूज़र ईमेल वगैरह चेक की। ठीक है, ये सब कुछ चेक करने के बाद हमारे पास अगर यूज़र एडमिन है तो क्या करेगा, यूज़र एडमिन है तो ऐड न्यू कोर्स। ठीक है, और पेंडिंग जो है वो रिक्वेस्ट और ऐड टीचर और लॉग आउट, ये चीज़ें हमें क्लासेस जो हैं ये इनके लिंक जो है वो हमें दे देगा। अगर हम एडमिन हैं तो ये लिंक मिल जाएंगे, ऐड न्यू कोर्स वगैरह। अगर हम एडमिन नहीं है तो हमें ये लिंक नहीं मिलेंगे। तो ये हमारे पास होगा सिस्टम। अगर यूज़र यहाँ पे फिर वो एडमिन को चेक कर रहा है कि अगर एडमिन है तो एक छोटा सा फॉर्म भी दिखा दो, ये सारी चीज़ें भी दिखा दो। यहाँ पे अगर आप चेक करें तो ये सारी चीज़ें आ रही हैं और ये ऐड न्यू कोर्स का फॉर्म भी आ रहा है। ठीक है, ऐड न्यू कोर्स का फॉर्म यहाँ पे हम देख लेते हैं। जैसे ही हम ऐड न्यू कोर्स का एक लेबल ही है सिर्फ, और तो कुछ नहीं है, एक टेक्स्ट बॉक्स है। उस टेक्स्ट बॉक्स में हम जैसे ही डाटा पुट करते हैं, सबमिट का बटन प्रेस करते हैं, तो क्या होगा कि अगर यूज़र एडमिन है या स्टूडेंट है, ठीक है, तो क्या करेगा, सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम कोर्स, उसको सारे कोर्स जो हैं वो दिखा देगा। साथ कोर्स दिखा भी रहा है। ठीक है, अभी हम सबमिट की तरफ नहीं गए, एक ही फॉर्म पे देखें मल्टीपल काम हो रहा है कि ये दाएं तरफ कोर्स दिखा भी रहा है। ऊपर वाला डाटा दिखाना है, ये ऐड न्यू कोर्स वाला डाटा दिखाना है, और ये भी तो दिखाना है ना। तो ये सारे कोर्सेज जो दिखाने वाला काम है वो इधर से हो रहा है कि अगर एडमिन है या स्टूडेंट लॉगिन होता है तो उसको सारे कोर्स दिखा दो, सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम कोर्स करके। ठीक है, एक रो जनरेट करेगा, जब तक रो एंड नहीं होती, ठीक है, काउंट करता जाएगा और टाइटल्स जो हैं वो दिखा देगा। काउंट मतलब नंबर दिखा देगा 1 2 3, ये देखें 1 2 3 नंबर आ रहे हैं, और साथ ही जो है वो टाइटल्स वगैरह दिखा देगा। और देन हमें जो है वो यूज़र के हवाले से ये रिज़ल्ट है। ठीक है, तो असल हम देखते हैं कि जब हम किसी भी पोस्ट के बटन को, कोर्स के सबमिट के बटन को क्लिक करते हैं तो क्या होगा, पोस्ट का हमें सिर्फ वेरिएबल चाहिए और हमने उसको कोर्स के टेबल में ऐड करना है। तो ये भी काम यही फॉर्म करेगा। ठीक है, ये देखें यहाँ पे मैं कर देता हूँ मैनेजमेंट कोर्स ऐड करना चाहता हूँ। जैसे ही ऐड करूँगा तो ये लास्ट वाला सबमिट हुआ, ये शो भी कर दिया। और मज़े की बात यह है कि शो करने के बाद साथ ही उसने अपनी लोकेशन जो है वो चेंज कर दी, दोबारा से इसी फॉर्म को course.php को अपडेट करके हमें दिखा दी। ठीक है,
तो देन हम ऐड टीचर देखते हैं, उसके लिए ऐड टीचर का फॉर्म आ जाएगा, सेम सारे टीचर नज़र आ रहे हैं और ऐड टीचर है, सेम प्रोसेस है, बस थोड़ा सा फॉर्म बड़ा है। ऐड टीचर पे चले गए, ठीक है। जैसे ही ये ऐड टीचर पे आए तो यहाँ पे देखें सेम वही ऊपर हेडिंग्स हैं। हेडिंग के बाद हमारे पास इनपुट टाइप नेम है, ईमेल है और सेल नंबर है, पासवर्ड है, ठीक है। और सारे कोर्सेज हम देखें, ड्रॉप डाउन में कोर्स दिखाने का तरीकाकार ये है कि हमने क्या करना है, हमने एक लेबल लेना है साइन कोर्स, हमने एक सेलेक्ट ऑप्शन लेनी है, जो सेलेक्ट टैग यहाँ पे एंड होगा उसमें ऑप्शन है सेलेक्ट करनी है, और ऑप्शन है देखें पीएचपी के कोड के ज़रिए हम सेलेक्ट करते हैं, ठीक है। तो जैसे ही हम पीएचपी के कोर्स से सिलेक्ट करते हैं तो ये देखें हमने उसमें लगा दिया कि सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम कोर्सेज, के कोर्स से सब कुछ जो है वो सेलेक्ट करके ले आओ। तो जैसे ही कोर्स से सब कुछ सिलेक्ट किया तो ये वाइल की एक लूप लगी हुई है कि सारे कोर्सेज ले आओ और उस लूप को जो है वो रॉ की सूरत में इस तरह ऑप्शनों में दिखा दो, ठीक है। तो ये इस वजह से ये ड्रॉप डाउन में हमारे पास कोर्सेज आ रहे हैं। यहाँ पे मैं यूज़र ले लेता हूँ, ईमेल ऐड कर देता हूँ, सेल नंबर, पासवर्ड, और देन मैं ऐड पे जैसे ही क्लिक करूँगा तो इसका सबमिट का कोड होगा, ठीक है। सबमिट का कोड ये हमारे पास सबसे नीचे जो है वो आ रहा है, ठीक है। सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम यूज़र, ठीक है, ये देखें ये जो शो वाला डाटा है, तो ये हमारे पास सबमिट का कोड है, सारे वेरिएबल्स लिए और हमने इंसर्ट की क्वेरी लगाई, ठीक है। जैसे ही इंसर्ट की क्वेरी लगाई तो हम इसी फॉर्म को दोबारा कॉल कर दें, ऐड टीचर पे क्लिक किया तो इसी फॉर्म को दोबारा कॉल किया, नया टीचर जो है वो हमारे पास एडिट शो। इसी तरह हमारे पास पेंडिंग रिक्वेस्ट का काम है, पेंडिंग रिक्वेस्ट में हम लोगों ने अप्रूव और रिजेक्ट का काम जो है वो किया हुआ। तो अप्रूव और रिजेक्ट का काम जो है ये पेंडिंग रिक्वेस्ट ओपन करते हैं, पेंडिंग रिक्वेस्ट ये मैंने ओपन कर लिया, ठीक है। पेंडिंग रिक्वेस्ट का फॉर्म ओपन हो गया, इसमें भी सारा सेम वही प्रोसीजर, ठीक है। और देन हमने एक टेबल दिखाना, उस टेबल में हमने क्या करना है, सारे यूज़र्स जो हैं वो शो करने हैं जिनकी रिक्वेस्ट अभी स्टेटस अभी पेंडिंग है। मतलब अभी तक हमारे पास टेबल्स में एक ही स्टूडेंट जो है वो पेंडिंग, ठीक है, एक ही स्टूडेंट पेंडिंग है, बाकी सारे अप्रूव्ड हैं। अगर मैं किसी और का स्टेटस भी पेंडिंग कर दूंगा तो वो उसकी भी अप्रूवमेंट जो है वो उसी लिस्ट में शो हो। ये मैं ये सादा सा तरीका है कि कौन से पेंडिंग है कौन से अप्रूव हैं उनको दिखाने का। ये देखें मैं इस पेज को रिफ्रेश करता हूँ तो ये देखें अब दो हमारे पास आ गए अप्रूव, ये देखें, ठीक है। हमने एक टेबल लिया, टेबल की ऊपर वाली हेडिंग में हमने टेबल हेडिंग्स दिखाई और टेबल की नीचे वाली हेडिंग्स में हमने एक लूप लगा दी कि ऐसे रिकॉर्ड जिनका स्टेटस अभी तक पेंडिंग है उन सबको वन बाय वन एक एक रो में शो कर दो। तो इस तरह करके हम उसको शो कर रहे हैं, लेकिन हम एक काम और कर रहे हैं, जो पेंडिंग का बटन है, ठीक है, उसके साथ हम एक लिंक लगा रहे हैं, उसको एज अ लिंक यूज़ कर रहे हैं, लिंक लगा रहे हैं। उसके साथ हम कहते हैं कि जब एक आईडी जो है वो हमारे पास अप्रूव आईडी, उसके साथ आईडी सेट कर, जो हमारे इस टेबल का आईडी है वो हम अप्रूव आईडी का एक वर्ड है उसके साथ सेट कर दें कि जैसे ही मैं इस बटन पे क्लिक करूँगा पेंडिंग रिक्वेस्ट अप्रूव आईडी को एक पैरामीटर चला जाएगा, ठीक है। पेंडिंग रिक्वेस्ट इसी को ही एक जो है वो दोबारा कॉल होगा लेकिन बाय आईडी, यही चीज़ कॉल होगी दोबारा बाय आईडी, ठीक है। और ये अप्रूव का वर्ड हम गेट करेंगे, तो ये देखें जैसे ही हम गेट करेंगे अप्रूव आईडी, ठीक है, वहाँ पे हमने सिर्फ और सिर्फ क्या करना है कि जो हमारे पास आईडी आया है उसका स्टेटस अपडेट करना है कि यूज़र का टेबल अपडेट कर दो, सेट स्टेटस अप्रूव वेयर आईडी इज इक्वल टू आईडी, जो हमें आईडी गेट हुआ है उसका स्टेटस सिर्फ और सिर्फ अप्रूव कर दो। तो जैसे ही अप्रूव करेंगे इसी पेज को दोबारा कॉल कर लेंगे, तो ये लें मैं ऊपर वाले को अप्रूव करता हूँ, ये पेज दोबारा कॉल हो गया। अब वो जारी बात है बैकएंड पे उसका सिर्फ स्टेटस हमने चेंज किया है, ठीक है, जो कि हमारे पास यूज़र ये देखें एम वाला यूज़र जो है वो अप्रूव्ड हो गया, बस ये लफ्ज़ बदलना था हमने इस आईडी के अगेंस्ट, तो ये अप्रूव हो जाना था। अगर मैं रिजेक्ट करता तो ये रिजेक्टेड का वर्ड इधर आ जाता, सिर्फ इतना काम था। तो दूसरे को भी अप्रूव कर लेते, ये मैंने दूसरे को भी अप्रूव कर दिया। जैसे ही अप्रूव किया अब ये हम फेस रिकग्निशन से लॉगिन हो सकते हैं। लें जी, ये हमारा लास्ट काम, स्टूडेंट एन पे क्लिक करेंगे, साथ ही देखें ये फेस रिकग्नाइज फेस का जो सिस्टम है वो कॉल हो गया। और जैसे ही ये मेरा फेस जो है वो रिकग्नाइज़ करेगा
तो साथ ही जो है वो मुझे लॉगिन पे ले जाएगा। तो ये इसका तरीक़ाकार है। थोड़ी देर वेट करना होगा, जैसे इसने पहले जो है वो किया है। थोड़ा सा लाइट अपने ऊपर कर लें ताकि ये ठीक हो जाए। या मैं पहले यूज़र को कर लेता हूँ जिसकी पिक्चर ज़रा m@gmail.com और ये मैंने पासवर्ड लगा दिया m और मैंने इधर स्टूडेंट कर दिया और देन मैं अभी इसको प्रोसीड करता हूँ। थोड़ी देर वेट करें। रिकॉग्नाइज फेस, ये है आपका फेस रिकॉग्नाइज करने वाली क्लास। ठीक है, ये देखें वीडियो एलिमेंट, ये एक वीडियो एक हिसाब से प्ले हो जाती है। ठीक है, और उसी वीडियो के ज़रिए वीडियो एलिमेंट के विड्थ और हाइट और सारा कुछ सेट हुआ हुआ है और इसी के ज़रिए पोजीशन वगैरह भी सेट हुई हुई है। और यही प्लीज़ वेट का वर्ड हमें शो कर रही है। इसी के ज़रिए जो है वो ये देखें रेडी, और बाकी ये सारा कोड है जो लेफ़्ट वीडियो राइट वीडियो बार बार मुख्तलिफ पोजीशनों से आपके फेस को चेक करके तो आपको जो है वो लॉगिन कराए। ये लें, ये लॉगिन हो गया होगा। ठीक है, और जैसे ही लॉगिन होंगे कोर्सेज़ का पेज वही पेज नज़र आएगा, लेकिन जब एडमिन नहीं है तो सिर्फ ये राइट साइड पे जो हमारे कोर्सेज़ के टेबल हैं सिर्फ वो हमें दिखाएंगे। तो ये आज की हमारी वीडियो थी। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, शुक्रिया।